बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं उसामा जाहिद, सीनियर एंकर हैं, तज्ज़ियाकार हैं। नाज़रीन आपने देखा कि 2 दिन पहले जड़ांवाला में एक वाक़या पेश आया था जो कि जो मसीह बरादरी है उनके जो गिरजाघर हैं, जो वहाँ पे उनकी कम्युनिटी है, उनकी जो बाइबल है उनको जला दिया, घरों को जला दिया। इससे पहले वाक़या जिस वजह से ये पेश आया था वो था कुरान के कुछ औराक जलाए गए एक बाप और 2 बेटों ने मिलकर। लेकिन उसके कुछ अभी तक सबूत शवाहिद अभी नहीं सामने आए हैं कि ये हुआ भी है वाक़या या नहीं हुआ। लेकिन इसके ऊपर हम बात करेंगे मज़ीद। उसामा इसके ऊपर अपनी जो इन्होंने रिसर्च की, हालांकि ये बड़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं हर ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर। दूसरा, इस वाक़े के बाद अब ये वाक़या किसकी ज़िम्मेदारी और बल्कि किसके सर पे डाला जा रहा है। वहाँ पे ये जलाया जा रहा था जब उनके गिरजाघर को, और जब जिस तरह से वहाँ पे नारे लग रहे, तो वहाँ पे नारे तरीके लब्बैक के लग रहे थे। उसमें ये आवाज़ें उठ रही थी कि तरीके लब्बैक के जिस तरह से नारे लग रहे थे वहाँ पे। तो एक इमेज ये शो किया जा रहा है कि ये मजहबी जमातों का आपस में कोई ऐसा जो है वो प्लान था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया गया। एक टारगेट किया जा रहा है मज़हब को, मज़हब कार्ड को प्ले करके ये आपस में जो हालात क्रिएट किए जा रहे हैं, इस हालात में क्या हक़ाइक़ क्या हैं, इसमें शवाहिद क्या हैं, इसमें हकीकत क्या है। और आने वाले वक्त में ज़ाहिर है क्योंकि हमारा अमेरिका से बाकी जो दूसरे ममालिक हैं उनको इस चीज़ के ऊपर दिली अफसोस भी हुआ है, दुख का इज़हार भी किया है। अमेरिकी जो वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर कहा कि हमें बहुत अफसोस हुआ। इससे पहले हम स्वीडन के मामले पर कुरान पाक की बेरुमती के ऊपर बहुत उछल के बात कर रहे थे, लेकिन अब हमारे खुद के सर शर्म से झुक चुके हैं। इससे पहले श्रीलंका के जो सियालकोट में एक वाक़या पेश आया था, जो उनके वर्कर थे जिनको जला दिया गया था उनके जो गुस्ताखी के नाम पर, जहां उनको ज़िंदा जलाया गया था, उस मामले को अभी तक हम बोले नहीं थे। उससे भी एक इमेज हमारा ऐसा जाता है कि हम नो डाउट कि हर किसी को अपने दिली मोहब्बत होते, लेकिन इस तरह से अपने आपे से बाहर हो जाना, फिर अपने मज़हब को इस तरह से कंट्रोवर्शियल कर बना देना कि इस्लाम में तो ये चीज़ जायज़ ही नहीं है। आप सल्लम ने जब खुद ये चीज़ कही थी कि एक उनके पास जो मसीह बरादरी के कुछ लोग उनके पास गए थे और उन्होंने उनको कहा कि आप हमारे साथ रह भी सकते हो और इनके कोई भी किसी किस्म की बात नहीं करनी चाहिए इनके ऊपर, ना इनके ख़िलाफ़ हम किसी भी किस्म की इनकी जो दिली तज़हीक हो वो नहीं कर सकते। इसी तरह आप बहुत सारी मिसालें, आप सल्लम ने हमारे लिए बहुत सारी मिसालें छोड़ी हैं कि इस्लाम कितना खूबसूरत एक मज़हब है और हमें क्या इजाज़त देता है, हमें सब्र की तलकीन अता करता है और हमें इस चीज़ से गुरेज़ करनी चाहिए। और पाकिस्तान बना ही इसी नाम पे था कि जो अक़लियत है उनको हमें उनका हक़ देना है। अगर ये चीज़ें थीं पहले तो इसके सबूत आने चाहिए थे। दूसरा, इसके ऊपर तशवीश होने के बाद फिर ये मामला सामने आएगा, लेकिन उससे पहले ये मामला पेश आना, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। वो साजिश क्या है उसामा आपके सामने। उसामा, सबसे पहले तो जड़ांवाला वाक़या जो पेश हुआ, इस वाक़े में आप क्या समझते हैं कि ये जो हकीकत थी या फिर उस हकीकत से बरअक्स ये मामला खुद क्रिएट किया गया और प्लान करके ये मामला सामने आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खज़र, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने ब्लॉग में लिया। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस ग्राउंड रियलिटी के हवाले से, वाक़े के हवाले से जो मेरे पास तफ़सीलात हैं। 5 बजे के करीब जो बताया जाता है कि वाक़या पेश आया, उन्होंने कुरान मजीद की गुस्ताखी की और गलियों में वो राख फेंक दी। 2 शरपसंद जो थे और उन्होंने जो खंबे के साथ भी और आग को लटकाया और बाकी जो भी हैं, बहरहाल काफ़ी उन्होंने गलीज़ हरकतें की हैं। उसके बाद 6 बजे के करीब मस्जिद में ऐलान होता है। असल मामला ये था कि जो करना की ज़रूरत थी कि पुलिस को इतला दी जाती और तमाम सूरत को कंट्रोल कर लिया जाता। तो बहरहाल कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस को इतला भी दी है, पुलिस ने शायद उस तरह से उसको मोटिवेट नहीं कर सके, उनको बता नहीं सके, सही इतला ठीक तरह से नहीं दे सके, तो पुलिस लेट पहुँची है। उससे पहले 6 बजे के करीब मस्जिद में ऐलान होता है और मस्जिद में ऐलान जो भी आपने सोशल मीडिया पर देखा, जिस तरह से बुज़ुर्ग बात कर रहे हैं, तो उससे नाश्ते कर रहे होते, गुस्ताखी हो गई है, सिनेमा चौक में इकट्ठे हो जाएँ, तो बहरहाल इस तरह से उन्होंने ऐलान कर दिया। 2000 से 2500 तक अफराद सिनेमा चौक पहुँच गए। उस दौरान ईसाई वादियों ने जब ये ऐलान सुना तो उनको तशवीश की लहर दौड़ी कि हालात ख़राब हो गए, तो लोग घरों से निकल गए। जो सिनेमा चौक के करीब बस्ती मौजूद है जिसको ईसाई बस्ती कहा जाता है, तो वहाँ पे उनका कब्रिस्तान भी मौजूद है। तो उसमें से तकरीबन 400 से ज़ायद लोग हैं वो उधर से चले गए, उधर से उन्होंने चले गए आगे। इसके अलावा 10 से 15 चर्च जो है ना, उनके साथ कुछ आबादियाँ हैं, 100-150 आदमी जो हर चर्च, मारामाला 36 गाँव पे, इसके अलावा 120 गाँव पे, इस तरह टोटल आबादियाँ हैं। 10 से 15 चर्च टोटल मुतासर हुए हैं। सिटी के अंदर 5 चर्च हैं। सबसे ज़्यादा चर्च का नुकसान जो सिटी के अंदर जिसको पुराना चर्च कहा जाता है वो है, और इसके अलावा एक और ईसाई नाम है, वो चर्च सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। उसके बाद
इन्होंने मुतालबा शुरू कर दिया कि हमें वो बंदे दें जिन्होंने गुस्ताखी की है। तो बहरहाल उन बंदों की ईसाइयों ने कहा वाक़या पेश आने के बाद मुतालबा किया गया। ये हाँ जी, वाक़या जब एहतजाज शुरू हुआ, इंतज़ामिया पहुंची तो ये चीज़ें आवाम के साथ डिस्कस होना शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि हमें जी वो बंदे चाहिए जिन्होंने गुस्ताखी की है, उनको जनाब कत्ल करना चाहते हैं, हमको उस कटहरे में लाना चाहते हैं, कानून पीछे है, जो भी है बातें शुरू हो गई फील्ड में। एक चीज़ ये कि ये मामला देखा गया कि वाकई और आग जलाए गए थे जी, उसके कुछ सबूत भी सामने आए और वो मुसलमान गिरफ्तार भी हो चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। बिल्कुल ये गुस्ताखी हुई है। अच्छा, गुस्ताखी हुई है। ये चीज़ क्लियर करना कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ नहीं चल रही है कि गुस्ताखी हुई भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बात करके शवाहिद अभी नहीं है कि गुस्ताखी हुई भी है। गुस्ताखी हुई है, किसने की है इस पर ये अलग टॉपिक है। तो मतलब जावी है ना खबर के, कुछ कहते हैं कि उन 2 लड़कों को फंसाने के लिए किसी एजेंट ने यूरोप का वीज़े का उनके वादा कर रखा था। कुछ लोग कहते हैं, ये कंफर्मेशन नहीं है, ये बातें हैं, महज एक जाविये हैं। तफ्तीश हो तो पुलिस करेगी, इदारों का काम है, वो असल चीज़ सामने ले आएंगी, क्योंकि CTD की तहवील में दे दिए गए हैं वो दोनों जो ईसाई भाई हैं, उनको रात को CTD के हवाले कर दिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया था उनको। तो मज़ीद तफ्तीश आएगी, तो मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि हम उस तफ्तीश के बाद इस पर बात करें, क्योंकि बाकी सिर्फ बातें हैं, हकीकत नहीं है। बहरहाल गुस्ताखी कुरान मजीद के औराक की ये हुई है, ये कंफर्मेशन है, ये खुद वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। अगर आपको मैं चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, उसकी तस्वीर टोटल जो सब कुछ मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा आगे बढ़ें, यहाँ पे 6 बजे ऐलान होता है, उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे ऐलान हुआ ईसाई बस्तियाँ खाली हो गई और उन्होंने कुछ अजीज़ व कारब की तरफ चले गए, फैसलाबाद सिटी चले गए, कुछ इधर खुड़ियावाला उनकी कुछ आबादी हैं, तो कुछ फसलों में निकल गए, आगे पीछे उन्होंने कई दूर दराज जगहों में पनाह लेना शुरू कर दिया। तो उसके बाद ये जत्था बढ़ता चला गया है। कहा यह जाता है, जो मकामी सहाफ़ी से कुछ ही देर पहले आपके व्लॉग से मेरी बात हो रही थी, 1500 से ज़ायद लोग उस वक़्त सिनेमा चौक में मौजूद थे, जो उस वक़्त ऐलान 1500 से ज़ायद लोग, हाँ, जो उधर सिनेमा चौक में ऐलान के बाद, उसके बाद जब ये सारे वाक़े के बाद जब गांव करीबी गांव में पता चला है, वीडियोस वायरल हुई हैं वो गुस्ताखी वाले मवाद, उसके बाद वो कहते हैं कि 10,000 के करीब लोग पूरे शहर के अंदर जमा हो चुके थे। ऐसे लगता था जैसे बहुत बड़ा मजमा है, पता नहीं क्या होने वाला है। पुलिस ने यहाँ पे एक मैं अगर बात करूँ जी, इसमें एक चीज़ ऐड करें, इनके जमा होने की वजह ये थी कि तहरीके लब्बैक के वहाँ पे नारे लगाए जा रहे थे, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगे थे। वो मज़हब की इस चीज़ को कैसे रिलेट किया गया था, अवाम इस वजह से ये समझने की ज़रूरत है, आपके नाज़रीन को भी, आपके लिए मैं समझाने की ज़रूरत है। मियाँ मोहम्मद अकमल हसन साहब उनके डिवीज़न के अमीर हैं तहरीक लब्बैक के, उसी वक्त ये वाक़या पेश आया और थोड़ी देर बाद मैंने उनको कॉल इन पे ले लिया था, उनसे मेरी बात हुई थी। मेरा व्लॉग भी मेरे उसामा ज़ाहिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, मियाँ अकमल हसन साहब का ऑफिशियल इंटरव्यू मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमने इंतज़ाम, जब हमें इस वाक़े का पता चला तो हमने ये मुतालबा तो ये किया कि जिन्होंने गुस्ताखी की उनको गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन इस्लाम और पाकिस्तान की रियासत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि आप किसी की इबादत गाँव पर चढ़ दौड़ें और किसी एक शख्स की सज़ा पूरे कबीले पूरे ख़ानदान को दे दें। तो इसके ख़िलाफ़ हम खड़े हुए, हमने लोगों को रोका। इंतज़ामिया ने भी इस चीज़ की बाकायदा तस्दीक की है कि तहरीक लब्बैक के जो कम्यूनिटी है, बाकी इस्लामी सियासी जमातें हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोवर्सी बनाई है, हमारे साथ दिया और तमाम वाक़े को कंट्रोल करने में हमारा साथ दिया। उलमा इकराम का बड़ा इसमें रोल रहा है। उन्होंने बाकायदा मसाजिद में बाद में ऐलान किए, लोगों को मुंतशिर करने से रोका। लेकिन मसला ये है, जो समझने की बात है, जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं ना, जो उनकी एजेंसियाँ, उनके एजेंट्स पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, वो इन वाक़यात पर बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। ये समझने की ज़रूरत है। जब इस तरह का थोड़ा सा वाक़या, आग भी वही लोग लगाते हैं, जब इस तरह का वाक़या जब बढ़ता है तो वो मुसलमानों के रूप में सबसे आगे होते हैं इस को हवा देने के लिए। क्योंकि देखें, इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की तो जगनसाई है ना, कि यहाँ पे अक़लियतें महफूज नहीं हैं। आने वाले दौर में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान मेज़बानी भी कर रहा है एशिया कप की, तो ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं पाकिस्तान के साथ, प्रोपेगेंडा है और इसको मज़हब के साथ जा रहा है। इस्लाम और पाकिस्तान दोनों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो लेकिन हमारे कुछ जाहिल हज़रात हैं, इल्म नहीं है, सिर्फ मोहब्बत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना बुरा होता है, ये हम जानते हैं। हमारे जो भी सियाने लोग हैं ये कहते हैं। लेकिन मसला ये है कि मोहब्बत का भी ये लेवल नहीं होना चाहिए कि आप हकीकत को पहचाने बगैर चढ़ दौड़ें किसी जत्थे की सूरत में। रियासत की ज़ाहिर है इसमें सबसे पहले उसकी जो है पता होना चाहिए कि मसला क्या है, फिर उसके पूरे प्रॉपर तरीके से एक आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या चीज़ें, और इस तरह से आप जज्बाती होना ज़ाहिर है इंसान की। और दूसरी बात है, इस्लाम एक ऐसा
मज़हब है कि जिसमें हम मुसलमानों को किसी भी चीज़ की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होती है। हमें जज्बा है ये, और हम फ़ख्र करते हैं कि मुसलमानों के अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह का जज्बा डाला है कि हम अपनी जान की नहीं सोचते, लेकिन अगले की जान की हमें सोचनी पड़ती है। इस्लाम हमें किसी भी किस्म की इस तरह से तशद्दुद और इसी तरह से जो तशद्दुद वाक़यात है उनकी करने की इजाज़त नहीं देता। उसामा, जिस तरह से ये बात हो रही थी कि पुलिस भी एक किस्म का, जिस तरह से ये वाक़या पेश हुआ, मेरे ख्याल में आधे से 40 मिनट बाद पुलिस वहाँ पे पहुँची, आधे से घंटे 40 मिनट बाद। और दूसरा लगता है पुलिस का हालात वैसे, लेकिन मेरे ख्याल में हम अगर पुलिस की यहाँ पे दाद दें तो बेहतर है। देखें खिदर, ये एक मिनट मुझे दीजिएगा, इसमें मैं बड़ी तफसील से आपको ना वो 2 पॉइंट समझा दूँ, हमारे नाज़रीन के लिए समझने की ज़रूरत है। अगर पुलिस वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर देती ना, उन पर वो स्ट्राइक कर देती या गोली चला देती इस तमाम तर सूरत हाल को रोकने के लिए, तब गलत होता। देखें लोगों का रुख की गई मेरे ख्याल में, वो देखें ना, कुछ निज़ामत तो करनी थी ना जब घरों को जला रहे हैं। लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि आगे बढ़ के पुलिस रोकती, वो पता है लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि जी निगरान हुकूमत पर टैग लगा देती है रियासत पर कि इन्होंने जी एक और तरफ कुरान मजीद की गुस्ताखी हुई है, दूसरी तरफ हमारे ऊपर ही चढ़ दौड़े हैं, उनके साथ मिल गए, हमारे ऊपर चढ़ दौड़े, खुद तो इसमें फतवे लग जाते हैं। तो ये बड़ा सेफ पॉइंट था कि पुलिस ने बड़ी ही दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए इदारों ने मुसलमानों को भी इस जो लोग उनको कंट्रोल कर, ईसाइयों को भी एतमाद मिली। और खुश है बात ये शर्फी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका बड़ा अच्छा इमेज गया और उसको सराहा रही है पूरी दुनिया, और उससे हालात काफ़ी कंट्रोल हुए हैं हालात। एक तरफ पॉजिटिव इमेज है उम्मीद की, एक तरफ जो है वो IG पंजाब और CCP को गालियाँ पड़ रही हैं पुलिस एहलकारों से। ये क्या वाक़या लाहौर में आपने देखा कि वो वीडियो वायरल हो रही है कि IG पंजाब को और दूसरा CCP को सीधी गालियाँ, वो गालियाँ मेरे ख्याल में बीप के बगैर ही चलानी चाहिए, वरना गालियों की समझ नहीं आएगी। क्या आए थे वो देखी मैंने वीडियो, अगर मैं उस पर छोटे से मैं बात करूँगा, उसने शराब पी रखी है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पता नहीं पुलिस वाले को क्या समझते हैं, फ़ौजी को क्या समझते हैं। असल मसला ये पब्लिक सर्वेंट हैं। आप और मैं एक सिगरेट से लेकर मोबाइल गाड़ी तक भी ख़रीदते हैं, टॉफ़ी ख़रीदते हैं। छोटी टॉफ़ी की बात कर लेता हूँ, उसमें भी आप टैक्स देकर आते हैं। उस टैक्स देने का मकसद ये होता है कि आपकी रियासत आपकी रियासत चलाने के लिए ज़िम्मेदारियाँ अदा करती है। आपको सिक्योरिटी की सूरत में पुलिस प्रोवाइड करती है, आपकी सरहदों की सिक्योरिटी के लिए आपको फ़ौज प्रोवाइड करती है, आपके जो बाकी मामलात हैं, आप नादरा में जाएं आपको सहूलियात हों, आप फायर ब्रिगेड में जाएं, रेस्क्यू में जाएं, आपको सहूलियात हों, आपसे टैक्स में पैसा लेती है। उस तमाम पाकिस्तानी को टैक्स से पैसे इकट्ठे करके उन इदारों में पे करती है। रियासत का काम सिर्फ ये होता है कि जिस तरह घर का सरबराह बजट चलाता है, हम सब से इकट्ठा करके हमने कमेटियाँ डाली हुई, समझ लें हमने पूरी कमाई में से एक हिस्सा रियासत को देना होता है। ये आम लोगों के लिए समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे घर में होता है, 4 बंदे कमाते हैं, वो कमाते हैं, अपने पैसे अपने पास रखते हैं ज़रूरी, या बाकी घर के सरबराह को देते हैं। घर का सरबराह घर का बजट मैनेज करता है। रियासत का काम भी यही होता है घर के सरबराह की तरह, कि वो तमाम अपने बशिंदों कारकुनों से पैसा इकट्ठा करके हमारी ज़रूरियात के लिए जो हमें चाहिए होती चीज़ें हमें प्रोवाइड कर देती है। तो वो पब्लिक सर्वेंट जिसको हमारी रियासत ने हमारे लिए हायर किया है, हम अपने टैक्सेस से उनको पे करते हैं, अगर वो खड़े हो जाएं और वो हमें गालियां देना शुरू कर दें, हमारे ख़िलाफ़ वो रोडों पे खड़ो के हमें तस्लील करें, दुख होता है भाई। तो उसने पी रखी थी और उसकी ज़बान में फ़िरौन बोल रहा था, और जिस तरह ये असल चेहरा था, नशा, ये ताकत का नशा, ये असल चेहरा। ये खिज़र, ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो आप देखें, हमारे जो सियाने लोग कहते हैं कि बंदे का असल चेहरा देखना, उसकी तन्हाई देखो। तन्हाई में जो इंसान काम करता है या जो अपने आप को रखता है या बिल्ड रखता है, जो तन्हाई में इंसान होता है ना, वो इंसान का असल चेहरा होता है। आपको लगता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? नशा जब इंसान कर लेता है ना, नशा इंसान कर लेता है, तो वो खुद उसका राब्ता अपने दिमाग से मुनक़ता हो जाता है, उसका असल चेहरा वाज़े आ जाता है। वो कहते हैं ना, हमने पी तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि पी के सच बोलता है इंसान, पी के सच बोलता है। तो वो उसके मुंह में जो बातें थी ना IG पंजाब में, बात ये है कि आपको लगता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? IG साहब करेंगे मुअत्तल, या फिर कहेंगे चलो पी रखी थी ये बस ठीक है? IG साहब बड़े कामिल आदमी हैं, उस्मान साहब, नो डाउट के ही इज अ वेरी हॉनेस्ट पर्सन है। हमारी तो उनसे मुलाकात जब भी हुई है तो बड़ी प्यार मोहब्बत दी है उन्होंने, और काफ़ी अपने काम से उनका एक अट्रैक्शन है। खालिद साहब के बड़े भाइयों की तरह दोस्त बने हुए हैं, उनके तवस्सुल से काफ़ी दफ़ा उनसे मुलाकात हुई है। तो बहरहाल मुझे उनसे यकीन तो उम्मीद तो है, तो उनके अपने खिलाफ हुई हैं बातें, उनको लेना चाहिए। उनको IG पंजाब कोई गालियाँ पड़ी, इधर आम में तो खुश नहीं हो रहे, ये गलत है। गलत बात है। वैसे भाई अगर नहीं, एक बात ये है ना कि इदारे के खिलाफ, देखिए आप और मैं
अगर अपने बात ये है इदारे कि के सरबराह के खिलाफ इदारे का हम अपनी बात करते हैं तो हम अपनी बात इसलिए गलत करें है ना। कि वो तो रिपोर्टर को उसने भी यही गालियां किया। पड़ी ना, साहब इजाज रिपोर्टर उसको भी गालियां पड़ी है ना। उसकी खैर अपना है, तो रोना हम लेकिन छोड़ देंगे, देखें आईजी अपने- साहब को जो पड़े उसका हिसाब ले लें, हमें हमारा देखिए, बराबर हो जाएगा साहब। खैर पता है क्या, हम हैं पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाबी रावी लोग हैं। हमारी बातें जो होती हैं ना वो जैसे कहते हैं परे पंचायत के लोग साढ़े हमारे बावजूद ने वही किए, हम वही जानते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि ज़बान का जो है ना बड़ा अमल दखल होता है, और आपके मुंह से निकली एक लफ्ज़ तोलती है, जिसका खाओ उसके प्लेट में छीद ना करो, ये हमारी खून में शामिल है। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान बहरहाल हम का ये खा के समझते हम हैं कि पाकिस्तान की पूरी थाली बर्बाद कर चुके हैं। नहीं, पाकिस्तान के भी आप कर चुके हैं तो मुझे तो नहीं पता। मैं तो पाकिस्तान, आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद है, कल भी पाकिस्तान जिंदाबाद है। पाकिस्तान की मिट्टी के लिए थाली लेके हैं इंडिया से हैं, आप इंडिया से राजस्थानी थाली लेके नहीं हैं। हर हम तो नाज़रीन इजाज़त दें, अगले व्लॉग में आपसे फिर पाकिस्तान मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।